हाय, जय हिंद। सो थंबनेल से यार आपको समझ में आ गया होगा कि आज कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, राइट? दो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, जैसे कि ये सारा ही हमारा नेशनल मूवमेंट का जो सीरीज है, राइट? वो छोटे वीडियोस में ही आ रहा है। काफ़ी शॉर्ट वीडियोस होते हैं, कोई 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, ठीक। तो ये भी दो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक है डिमांड फॉर स्वराज और दूसरा है हमारा सूरत स्प्लिट 1905। ठीक, आइए पढ़ते हैं हम। नोट्स के थ्रू ही पढ़ते हैं यार, राइट? तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। डिमांड फॉर स्वराज में क्या है, ज़्यादा चीज़ें समझने लायक है नहीं। और बताता हूँ आपको। 1906 का जो कैलकाटा सेशन था, ठीक, जिसके प्रेसिडेंट थे हमारे दादा भाई नौरोजी। ये आईएनसी का सेशन था, ठीक। आईएनसी का सेशन था ये। इसके प्रेसिडेंट उस टाइम पे हमारे दादा भाई नौरोजी जी थे, ठीक। उस पर्टिकुलर सेशन में ये स्वराज जो है अडॉप्ट किया गया था। स्वराज मतलब में ब्रिटिशर्स से छुटकारा चाहिए पूरी तरीके से, ठीक, और कुछ नहीं। मतलब प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको जैसे पढ़ाया कि स्वदेशी मूवमेंट से स्टार्ट हुई ये सारी चीज़ें। बट अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, पूरी तरीके से स्वराज चाहिए। हम अपना गवर्नमेंट्स लाएंगे, ठीक है। इंडियंस, ये इंडिया है, इंडिया का रूल चलेगा, ब्रिटिशर्स का नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसका एक सिंपल मीनिंग ये हो सकता है, ठीक है। तो इतना ही है यहाँ स्वराज में। कब अडॉप्ट किया गया था? 1906 में। आईएनसी का सेशन था कैलकाटा को, ठीक। कैलकाटा सेशन था। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पे? दादा भाई नौरोजी जी, ठीक। दादा भाई नौरोजी जी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट ऑफ 1907, ठीक। ये पूरा हो। अब ये भी स्प्लिट से हम क्या समझते हैं? कोई चीज़ है जो दो चीज़ों में टूट गई। तो वैसा ही ऐसा कुछ इस सेशन में भी हुआ था, आईएनसी के सेशन में, ठीक। आईएनसी की मीटिंग थी। कौन सी मीटिंग थी, कहाँ थी? सूरत, ठीक। जैसा नाम से ही समझ आ रहा है सूरत स्प्लिट, तो सूरत में ही ये मीटिंग थी 1907 की। उस टाइम पे आईएनसी के प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष जी, ठीक। तो यार ये एक ऐसा फेज था इंडिया में कि काफ़ी चीज़ें खराब हुई, ठीक। क्योंकि इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे हमारी जो आईएनसी है, ठीक, हमारी आईएनसी काफ़ी टूट गई यार। मतलब चीज़ें सही नहीं, जो भी हुआ, जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस रहे वो सही नहीं थे, ठीक है। रीज़न जो भी रहा हो वो आगे हम जानेंगे, ठीक। तो टेक ही पढ़ते हैं। जैसे कि हमारी आईएनसी जो है, ठीक है, वो दो पार्ट में टूट गई यार। हुआ क्या कि एक पार्ट मॉडरेट्स का, ठीक, और एक पार्ट हुआ एक्सट्रीमिस्ट का। एक्सट्रीमिस्ट मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि एक होता है नॉर्मल आदमी, ठीक। दो आदमी हैं, एक नॉर्मल है जो कि अपने जिसको अगर कुछ भी अचीव करना है तो वो अहिंसा का सहारा नहीं लेगा, हथियार नहीं उठाएगा, मारपीट नहीं करेगा, लड़ाई दंगे नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा। नॉर्मली अपने मुंह से बोल के, प्यार से बोल के, जैसे भी कर सकता है वो करेगा, लेकिन हाँ, अहिंसा नहीं करेगा, ठीक। अहिंसा नहीं करेगा। तो वो लोग थे मॉडरेट्स, ठीक। लेकिन दूसरी तरफ थे हमारे एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट का कहना क्या था कि हमें स्वराज चाहिए, चाहे कैसे भी मिले, चाहे हमें हथियार उठाने पड़े, चाहे जो करना पड़े, चाहे मुंह से बोल के धरना प्रदर्शन से मिलो, लेकिन हमें स्वराज चाहिए किसी भी कीमत पे, एनी हाउ, राइट। तो कहीं ना कहीं यार एक्सट्रीमिस्ट भी अपनी जगह सही थे और मॉडरेट्स भी अपनी जगह सही थे, लेकिन इनका स्प्लिट हो जाना सही नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये दो पार्ट में टूट गई उस टाइम पे 1907 में हमारी कांग्रेस, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक। एक पार्ट था एक्सट्रीमिस्ट का और एक पार्ट था मॉडरेट्स का, ठीक है।
अब उसी सेम टाइम पे कंट्रोवर्सी भी चल रही थी इसी सेम सेशन के लिए कि इस पर्टिकुलर सेशन का जो प्रेसिडेंट है वो कौन। अब ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई एक चीज़ है वो 2 पार्ट में टूट गई, ठीक? अब एक्सट्रीमिस्ट क्या चाह रहे थे कि ये इनका कोई मेंबर यानी कि लाला लाजपत राय जी प्रेसिडेंट बने इस पर्टिकुलर सेशन के लिए। वही मॉडरेट्स क्या चाह रहे थे कि इनका कोई मेंबर बने, जो कि बने भी थे रासबिहारी घोष जी, ठीक? तो यही इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो लेते, एक कंट्रोवर्सी छोटी सी अभी मान सकते हैं, ठीक? जो कि बिल्कुल सही चीज़ नहीं थी और अपने देश के लिए, ठीक है? लेकिन ये हिस्ट्री है, एज अ हिस्ट्री हमें पढ़ना है, ठीक है? तो ठीक है, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस थे यार ये सही नहीं थे इसके, क्योंकि काफ़ी वीक पड़ गई थी कांग्रेस इसके बाद, ठीक है? तो यार आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप जो चीज़ें मैंने बताई आपको समझ में आई होंगी, राइट? और रिवीजन करते जाना यार। और फिर से यही बोलूँगा कि नोट्स अपने खुद के बनाना, दूसरे को नोट्स पे रिलाय मत होना, ठीक है? बाकी मैं नोट्स शेयर ज़रूर करूँगा टेलीग्राम चैनल पे। और जैसे ही ये मतलब नेशनल मूवमेंट्स टॉपिक हमारा पूरा सीरीज़ कंप्लीट होगी तभी शेयर करूँगा। बाकी नोट्स अपने खुद के बनाना, मैं फिर से यही कहूँगा, ठीक है? और बाकी अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे से, ठीक? चल यार तब तक के लिए इतना ही। आई होप सबको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।